भारत एक कृषि प्रधान देश जरूर है, पर बदलते परिदृश्य में अब गांव में मुद्दा मात्र किसान, कृषि या विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि या अनुदान भर नहीं है। मुद्दा अब ये है कि गांव के समग्र विकास को कैसे समन्वित गति प्रदान की जाए, कैसे जल्द से जल्द गांव में रहने वालों को वो सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं जो शहरों में रहने वालों को अमूमन मिलती हैं। समय बदल रहा है और साथ ही गांवों में रहने वालों के सपने भी बदल रहे हैं। आज का युग आधुनिक युग है जिसमें कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है। हर एक छात्र छात्रा को कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है। इसी तरह की सोच के साथ 2014 में वर्तमान सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने उसी वर्ष नवंबर में बालागुढ़ा पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना। बालागुढ़ा के लोगों की सकारात्मकता ही उनके द्वारा इस गांव के चयन का एकमात्र आधार था। मुझे सबसे पहली बात यहाँ महसूस हुई कि गांव के अंदर व्यक्तियों में ऊर्जाएं थी और वो खुद होकर कुछ करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे। और जब वो खुद होकर आगे बढ़े तब मैंने इसको सांसद आदर्श ग्राम घोषित करने का मन बना लिया। विकास क्वांटिफाइबल यानी आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। निर्णय हुआ कि पूरे गांव का एक बेस लाइन तैयार किया जाए। इन आंकड़ों को लेकर गांव की चौपाल में चर्चा की गई। इस चौपाल में सांसद महोदय और जिला स्तर के अधिकारियों ने शिरकत की। गांव के लोगों ने अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को इस चौपाल में चिन्हित किया। किसी ने गांव की सफाई की जिम्मेवारी ली तो किसी ने शिक्षा को अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा बनाया। गांव के पर्यावरण और मोर की रक्षा और सुरक्षा को किसी ने अपना मुद्दा बनाया तो किसी ने दूध के उत्पादन को बढ़ाना। जल्द ही एक पूरी टीम इस उपक्रम में जुट गई कि बालागुढ़ा को देश के मानचित्र पर सबसे अच्छे गांव के रूप में रेखांकित किया जाए। लोगों का जो सहभागिता रही स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में वो काबिले तारीफ रही। यही कारण है कि हमारे यहाँ की जो मैक्सिमम स्कीम में यह ग्राम पंचायत अपने आप को आदर्श रूप में स्थापित कर पाया है। इस गांव के ज्यादातर परिवार दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सांसद महोदय की अगुवाई में जब लोग एकजुट हुए तो उसका प्रभाव होना तो निश्चित था। बैंकों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गाय भैंस खरीदने के लिए लोन दिए, जिससे उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लें खरीदी गईं। तो पशुपालन विभाग ने हर महीने गांव में शिविर लगाकर मवेशियों की बीमारियों का इलाज किया। 2014 में जहां इस गांव में औसतन 6 से 6,500 लीटर दूध आता था, वहीं आज 12 से 13,000 लीटर दूध हर रोज इस गांव से संग्रहित होता है। आज इस पंचायत की दुग्ध समिति राज्य की पहले नंबर की समिति है। आज बालागुढ़ा पंचायत में 1 करोड़ रुपए हर महीने केवल दूध संबंधित व्यवसाय से आते हैं। बैंकों ने भी इस पंचायत की बदलती हुई आर्थिक स्थिति को आंका और गांव में ही एटीएम लगा दिए। शिक्षा जीवन की पूंजी है। जब गांव के विद्यालयों की ओर समिति का ध्यान गया तो शिक्षा से लेकर मिड डे मील और कंप्यूटर शिक्षा से लेकर खेल कूद की बेहतर व्यवस्था सभी में एक एक कर गुणात्मक सुधार आए। स्कूल में बच्चों को मिलने वाले भोजन में सुधार लाने के लिए गांव की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को भोजन बनाने की जिम्मेदारी देने का फैसला हुआ। गांव का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण पंचायत के द्वारा बनाई गई एक आंगनवाड़ी सभी छोटी उम्र के बच्चों को समुचित सेवा नहीं दे पाती थी। लेकिन आज सांसद ग्राम योजना के कारण पंचायत में 3 आंगनवाड़ियां हैं जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और उनके विकास की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज गांव में पाइप के माध्यम से घरों में पानी पहुंच रहा है। पानी की निकासी के लिए पूरे गांव में पक्की नालियां हैं और गांव खुले शौच से पूरी तरह से मुक्त है।
गांव में जगह जगह कूड़ेदान लगे हैं और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी घर घर से कूड़ा उठाने के लिए तैयार है।